हेलो फ्रेंड्स, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में और साथ ही इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है। अगला है भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। शहीद आजम। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह। गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? महादेवी वर्मा। ठीक है। उसके बाद है भारत को किला। भारत को किला सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला है भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। बंगबंधु। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। नंगा फकीर किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। और ये मतलब महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने जो नंगा फकीर कहा था। ठीक है। अगला है लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। देश बंधु। देश बंधु चित्तरंजन दास को। ठीक है। अगला है जेपी। जेपी जयप्रकाश नारायण। शांति पुरुष। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। लौह पुरुष। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। अगला देखते हैं उड़न परी। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। ये भी कई बार मतलब एग्जाम में पूछा गया है, शायद रेलवे एसएससी या कहीं भी, मतलब बहुत सारे एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। अगला देखते हैं मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को। ठीक है। अगला है बाबूजी। बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? जगजीवन राम को। अगला है ग्रैंड ओल्डमैन। ग्रैंड ओल्डमैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। अगला है दीन बंधु। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। लेडी विथ लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या क्या कहा जाता है? लेडी विथ लैम्प। ठीक है। ये तो हो गया फ्रेंड्स जितने भी मतलब प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम थे। और अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मतलब हम लोग आपके बीच वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो पुराने वर्षों के एग्जाम में पूछे गए हैं या कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर है शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को। शांति पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी कार्य को एकदम ना शालीनता के साथ शांतिपूर्वक ढंग से करते थे। ठीक है। और उन्हीं शांतिपूर्वक प्रयासों के कारण ही उसे शांति पुरुष कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन ए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर अभी पढ़े थे। ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बलवीर सिंह सीनियर। ऑप्शन बी है मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन सी है उधम सिंह। ऑप्शन डी है धनराज पिल्ले। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हाँ, अभी पढ़े थे मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट है। और देखो हॉकी का जादूगर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद को उनके एक शानदार स्टिक वर्क और बाल कंट्रोल की वजह से क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है देखो तुलसीदास। ऑप्शन बी चरणदास। ऑप्शन सी कालिदास। ऑप्शन डी रैदास। ठीक है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। वो क्योंकि उसकी कविताओं और नाटक रचनाओं में प्रसिद्धि पाने के कारण उसको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है भारत का मैकियावेली। भारत का चाणक्य।
भारत का शेक्सपियर। ऑप्शन डी है भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ऐसे मतलब एक कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसे पूछ दिया गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में दे दिया गया समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, ये सब बहुत सारे ऑप्शन दे दिए रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको भारत का नेपोलियन जब भी पूछेगा तो क्या बोलना है? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। देखो, समुद्रगुप्त भारत का महान शासक था, ठीक है, जिसने अपने जीवन काल में ना कभी भी पराजय का सामना नहीं किया था, ठीक है, और वह अपने शासन काल में ना पूरे भारत को जीत लिया था। इसी कारण वी.एस. स्मिथ के द्वारा ना उसे भारत का नेपोलियन कहा गया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी.एस. स्मिथ के द्वारा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी राजगुरु, और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये शहीद आजम, तो ये तो एकदम क्लियर स्पष्ट है फ्रेंड्स, इसके नाम से शायद मूवी भी बना है, ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह। तो इसको हमेशा याद रखना है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम आपके बीच वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए एक भी टॉपिक को मिस मत करिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, शहीद आजम क्यों कहा जाता है? भगत सिंह को उनकी क्रांतिकारी कार्य करने के कारण ही ना शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भी इसके बहुत से कारण हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो मेन कारण है यही है कि उसके क्रांतिकारी कार्य करने के कारण शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह बचपन से ही देश प्रेम की सेवा के लिए तत्पर थे एकदम, और उनके जो मतलब उसके दादा, जो उसके पापा और उसके दादा भी देश सेवा के लिए एकदम समर्पित थे। तो उसके दादा जो कहा करते थे हमेशा कि मेरा पोता हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहेगा। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ता कि ये देश की सेवा में अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, ठीक है। तो अगला देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ठीक है। अब देखिए, पंजाब केसरी के नाम से पंजाब केसरी क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन? लाला लाजपत राय जी, ठीक है। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था, क्योंकि और इन्होंने ही ना पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य पाल, ठीक है। तो ये ना एकदम से तीनों जो नेताओं में से एकदम गरम दल के प्रमुख थे, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बी राइट है। अगला देखते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी, ठीक है। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके कार्य करने का तरीका एकदम सटीक था। वो एक साथ कई काम को एकदम तत्परता के साथ करते थे, और उन्होंने ही भारत के 565 रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हर काम की बारीकियों को बहुत तन्मयता और लगन से समझते थे, ठीक है। इसके बाद उसके गुण दोष पर विचार करते, फिर उस पर फैसला लेते थे। उनकी प्रशासनिक क्षमता और अद्भुत दृढ़ निश्चयी होने के कारण ही उसे क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता था, ठीक है। तो ये तो हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो महात्मा गांधी को ऑप्शन ए है लोकमान्य, पंजाब केसरी, गुरुदेव, और ये नंगा फकीर, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? अभी बताया था मैं, विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर इसलिए कहा था क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले महात्मा गांधी के समान में
लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर गांधी की 9 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाई गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, लंदन में ना महात्मा गांधी के सम्मान में लंदन के पार्लियामेंट में ना एकदम स्क्वायर पार्लियामेंट स्क्वायर पर गांधी की 9 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई थी। तो सबसे खास बात ये रही कि प्रतिमा उन्हीं पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के जो है उसके बगल में लगाई गई थी। ठीक है, जिन्होंने कभी गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुरुदेव, ऑप्शन बी है राष्ट्रगुरु, ऑप्शन सी है राष्ट्रपिता, ऑप्शन डी है बापू। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की संज्ञा किसने दिया था? ऑप्शन ए इसका है गुरुदेव। ठीक है, क्या कहा जाता था? गुरुदेव कहा जाता था। और गुरुदेव की संज्ञा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव बोला था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या है, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकमान्य किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब देखो लोकमान्य क्यों कहा जाता है? ठीक है, लोकमान्य क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की, और होम रूल मतलब आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। होम रूल जो लीग है उसके दौरान ना मतलब बाल गंगाधर तिलक जी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उसे क्या है लोकमान्य की उपाधि मिली थी। और क्या होता है, अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत, मतलब उनके नायक के रूप में। ठीक है, लोकमान्य का मतलब क्या है, जो वहाँ लोगों द्वारा स्वीकृत है और उनके नायक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, ये तो हो गया फ्रेंड्स जितने भी एग्जाम में पूछे गए थे उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।